गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन कुमार द इल्यूजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था कि अगला जो बनाऊंगा वीडियो वो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तथा रोमन नंबर सिस्टम पर होगा। इसी को आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ये तीनों प्रकार हैं। तो पहला हमारा नंबर सिस्टम है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे हम भारतीय संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें अब और इसमें क्या अंतर है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें और भारतीय संख्या पद्धति में क्या अंतर है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि यदि कोई इंडियन नंबर सिस्टम की बात करता है और उसे कोई संख्या दिया हुआ, देख लीजिए, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, तो इसे कैसे पढ़ेगा और इसे कैसे लिखेगा, चलिए देखते हैं। पहला जो डिजिट होता है, मान लीजिए ये है, तो ये पहला डिजिट है, इसे हम कहेंगे इकाई। दूसरे को क्या कहेंगे, दहाई। और तीसरे को सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, संख, महासंख, पद्म संख, इस तरह करके वो आगे होता है। इसको लिख लेते हैं यहाँ, संख, महासंख, महासंख, और ये पद्म संख। ये कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। इससे आगे अभी नहीं ज्ञात है। चलिए फिर से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, संख, और इससे आगे रहता तो महासंख, और अंत में पद्म संख होता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। अब इसमें और चर्चा करते, तब तक इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरह पढ़ा जाएगा। इसमें पढ़ा जाएगा इकाई, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। और लिखने के बाद इसका कोई अर्थ है क्या? हाँ, बिल्कुल, इसका अर्थ होता है यदि कोई संख्या इकाई के प्लेस पर है, यानी यूनिट प्लेस पर है, यदि कोई संख्या, तो उसे हम गुना करते हैं 1 से। जरा देखिए इसको, इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, यानी 8 में जो है 1 गुना किया हुआ है, तो 8 एकम 8 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये प्लेस है दहाई का, दहाई यानी 10 होता है, यानी इसमें 10 गुना किया हुआ है। तो ये असल में दिख रहा है 3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है, ये 30 है, और उसमें 8 इकाई जुटा हुआ है, यानी ये हो गया दहाई है तो 3 गुना 10, और इसमें जुटा हुआ है 8, तो ये कितने हो गया, 10 3 जा 10, 3 10 जा 30, और 8 38 हो गया ये। अब इस पे आते हैं, तो ये सैकड़ा का है, तो सैकड़ा मीन्स होता है 100, और उससे जब आते हैं हम तो वो होता है 1000 का, तो इसको हम गुना करेंगे 1000 से। और इसी तरह से क्या बनता है, प्लेस वैल्यू बनता है। इस तरह से क्या बनता है, प्लेस वैल्यू। तो अगर हमसे कहा जाए कि ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो लाख के स्थान पर 6 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, यदि एक स्थान पर रहे तो उसको गुना करते हैं 1 से, और दूसरे स्थान पर 10 से, तीसरे स्थान पर 100 से, चौथे स्थान पर 1000 से, और 5वें स्थान पर 10,000 थे। तो और इस स्थान पर जब हम जाते हैं तो ये जो है ये लाख का स्थान है, लेकिन यहाँ तो हम इसको ले लिए ना, तो इससे पहले हम देखेंगे कि कौन सा स्थान बचा हुआ है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसे हम गुना करेंगे, सॉरी 10,000 नहीं, ये तो लाख का प्लेस है ना,
तो लाख से गुना करेंगे। इसको हम किससे गुना करेंगे? लाख से गुना करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि 1 लाख पर 5 शून्य होता है, तो ये कितना हो गया? 6 लाख। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 6 लाख हो गया। ये देखिए क्यों हुआ? क्योंकि ये लाख के प्लेस पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो हो गया इसका हो गया 6 लाख। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? तो 6 लाख के बाद क्या हो जाएगा? 10 लाख वाला से 10 लाख से गुना करेंगे इसको। तो इसी तरह करके हम प्लेस वैल्यू भी इसका निकाल सकते हैं। अब अगला आते हैं इधर, जैसा कि इसको पढ़ने का हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले, तो इसमें भी प्लेस वैल्यू अगर निकालें तो इसके हिसाब से, तो यदि दोनों नंबरों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि, जरा इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए एक बार इसको और लिखते हैं, तब दोनों को हम करेंगे तुलना। चलिए करते हैं, इसी को लिख लेते हैं 7 8 6 5 4 9 7 6 8 2 0 3 8। एक को हम ऊपर वाले को बनाएंगे इंडियन मेथड से और नीचे वाले को बनाएंगे हम इंटरनेशनल मेथड से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम के में भी आ सकते हैं और क्लास में एनसीईआरटी की बुक में तो दिया हुआ ही है, और जो बच्चे क्लास की तैयारी कर रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो देखने से ही पता चलेगा कि यहाँ पर भी इकाई है तो यहाँ पर भी इकाई है, यहाँ पर दहाई है तो यहाँ पर भी दहाई है, यहाँ पर सैकड़ा है तो यहाँ पर भी सैकड़ा है, यहाँ पर 1000 है लेकिन यहाँ पर भी 1000 है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 10,000, तो यहाँ भी मिलेगा 10,000, तो यहाँ पर 100,000, तो यहाँ पर मिलता है लाख। यहाँ से ये बदल गया, तो हम देखेंगे इकाई और इकाई तो मिल गया, दहाई दहाई मिल गया, और सैकड़ा पहला कोमा लगता है दोनों में सैकड़ा पर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ कोमा क्यों नहीं लगाते हैं? जब भी हम पढ़ते हैं तो 3 डिजिट लेके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं 100 को अलग से पढ़ लेते हैं और 38 को अलग से पढ़ लेते हैं, या 30 को अलग से पढ़ लेते हैं, 8 को अलग से पढ़ते हैं। ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं 238, यदि हम 8 लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको 8। लेकिन जैसे हम ये लिखते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं 10 और 8, ऐसा हम नहीं करते। हम क्या कहते हैं 18। इसके बाद जैसे ही और एक डिजिट आ गया 218, तो इसको हम कहेंगे 218, ना कि अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम 1000 पे आते हैं, ज़रा इसको देखिए, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 3218। देखिए यानी 3 डिजिट एक साथ चलता है। तो इंडियन मेथड में पहला जो कोमा लगता है वो लगता है 3 डिजिट में, तो इंटरनेशनल भी पहला कोमा 3 डिजिट में लगता है। इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो भारतीय पद्धति में हर 2 अंक के बाद कोमा लगता है। जरा आप यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा 10,000, ना कि 100,000 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो 100,000 लिखा हुआ है, यानी ये कहना चाह रहा है 100 का आप लेकर के चलिए। तो 100 में कितने डिजिट? 0, 0 और 1, तो 100 में 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के लिए तो इसका जितना भी कोमा लगेगा वो 3 के बाद कोमा लगेगा। लेकिन इसमें क्या करता है 10, इसमें 100 नहीं जाता है, इसमें 10। तो 10 के लिए कितने डिजिट? 2 डिजिट, 2 अंक, एक 1 और एक 0। तो अब हम कोमा लगाएंगे 2 और 2 के बाद, कुछ इस प्रकार कोमा लगेगा। लास्ट में अगर 2 बचता है तो यहाँ कोमा नहीं लगाते हैं, कोमा तभी लगाया जाता है उसके आगे कुछ रहे। तो ये था इंडियन संख्या पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के समझे हम। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम नहीं समझ सकते हैं, कोई विशेष चैप्टर है नहीं है, लेकिन इससे सवाल एग्जामों में आते हैं और क्लास के एग्जामों के साथ साथ हमारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं। तो जैसे कैसे आ सकते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया कुछ इस प्रकार, ये दे दिया, कहेगा कि आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से इसका नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो यहाँ कोमा लगा, पहला कोमा तो 3 में लगता है, तो हम लिखेंगे 3218। लेकिन ज़रा इसको देखिए, इंडियन के हिसाब से भी देखते हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ 2 कोमा लगता है इंडियन में, तो इसको हम पढ़ेंगे 2,33,218। लेकिन इसी को अगर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल के हिसाब से तो हम यहाँ तीसरा कोमा यहाँ लगना चाहिए, इसमें पढ़ेंगे 233,218 न। अभी देखिए 2,33,000 था और यहाँ पर क्या हो गया 233,000, तो दोनों में अंतर है। अब इसको हम आप उतार लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम इसको इरेज करते हैं और हम अगला समझेंगे रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम को हमने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा बारीकियों से समझना पड़ता है। चलिए आप उतारिए। तो आइए रोमन नंबर सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, ये रोमन नंबर सिस्टम हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो रोमन थे वो हमारी तरह नहीं लिखते थे, वो अंग्रेजी के अक्षरों को लिखते। ये रोमन लिपि का है, जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि है। तो इसलिए रोमन में हम अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 के लिए 1 आई होता है, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी डबल आई, 8 के लिए भी ट्रिपल आई, 9 के लिए 9 के लिए x से पहले 1 कर देते हैं, 10 से पहले कम करते हैं, तो 9 हो गया ix। अब बचा 10, तो 10 का होता है x। अब इसमें 11 जानने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आप ये सब जान लेते हैं ना, तो देखिए कितनी आसानी से आगे हम समझते हैं। अब हम लिखेंगे 20, सीधा चले जाएंगे हम 20 पे, डबल x होता है इसका, और 30 ट्रिपल x। जैसे हम 40 की बात करें तो यहाँ पे 4x नहीं लिख सकते हैं, ये 50 से 10 कम है, तो इसे हम लिखते हैं XL। इसे क्या लिखते हैं XL, और 50 हो गया L। फिर 60 हो गया 50 में से 50 में 10 ज़्यादा, 70 50 में 20 ज़्यादा, 80 50 में 30 ज़्यादा, 90 100 में से 10 कम। 100 का होता है 100, 100 का होता है 100। आगे देखते हैं। और 500 का होता है D, 1000 का होता है M। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, LCD मॉनिटर एक टीवी का प्रकार होता है, इसे याद रखने का तरीका है LCD मॉनिटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम समझेंगे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर लिखना हो, रोमन में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 79, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम डायरेक्ट 79 नहीं लिखते हैं रोमन में। हमें रोमन में लिखने से पहले उसको प्लेस वैल्यू में बदलना पड़ता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था प्लेस वैल्यू, वो जिस प्लेस पर होता है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। तो ज़रा इसको देखिए 110, तो 7 और ये आ गया 10 प्लस 91, यही है। तो देखिए आप जब प्रयास करेंगे तो आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको याद हो जाएगा कुछ इस प्रकार। देखिए 110, 7 10 जा 70 प्लस 9 1 जा 9। अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 70 का क्या होता है LXX और 9 का होता है IX।
ये हमारा हो गया 79। चलिए आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं और इसे समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं हमने लिया 143। तो 143 लिया हमने, तो 143 को क्या लिखेंगे पहले हम 1 10 100 100 जा, चलिए इसको 4 कर देते हैं 400। तो 400 जा 400 और प्लस 40 और प्लस 3। तो चलिए देखते हैं कि 400 थोड़ा सा पहले है किससे, थोड़ा सा पहले है 500 से। तो 500 में 100 कम करेंगे, हमारा आ गया D माइनस C, ये 400 हो गया। और प्लस करेंगे हम 40 का होता है XL और प्लस 3 का होता है 3I। देख लीजिए 3I होता है ना। तो हम इसको यहाँ पर जोड़ नहीं दिखाते हैं और इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं। तो चलिए 40 का हो गया XL और प्लस 3 का 3I। तो ये हमारा हुआ 443। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कुछ इसी तरह का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 95। अगर 95 लें तो 90 प्लस 5 करना होगा। तो 90 प्लस 5, तो 90 का होता है XC और 5 का होता है V। तो ये कुछ बारीकियां हैं जिसे हम समझें। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।